हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगलम डीके क्लासेस। आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 12th का टॉपिक जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। पुष्प की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पुष्प जो होते हैं, पुष्प क्या होते हैं। पुष्प एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म्स होते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स कहाँ से आते हैं स्टूडेंट्स? अगर आप लोगों को पता हो तो फ्लावर प्लांट्स क्या होते हैं। फ्लावर प्लांट्स इस तरीके से होते हैं। एक होता है हमारा वेजिटेटिव और एक होता है हमारा रिप्रोडक्टिव। तो ये जो वेजिटेटिव होता है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है रूट, सेकेंड पार्ट इज द स्टीम एंड थर्ड पार्ट इज द लीफ। वेजिटेटिव पार्ट जो होते हैं वो 3 पार्ट से कवर्ड होते हैं, रूट, स्टीम एंड लीफ। 3 पार्ट में ये कंप्लीट होते हैं। और जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? इसमें आती हैं फ्लावर एंड सीड्स। अब ये जो एंजियोस्पर्म का वर्ड हमने बोला है, ये एंजियोस्पर्म यही जो फ्लावर और सीड बनते हैं ना, ये इस एंजियोस्पर्म में बनते हैं। हम आपको यहाँ पर एक फ्लावर का एग्जाम्पल लेंगे जो क्लास 12th की टॉपिक में है, गुड़हल का फ्लावर। एक्चुअली ये टॉपिक क्लास 12th के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के चाहे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देखा जाए या फिर प्रैक्टिकल के दृष्टिकोण से, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिकल में भी अपने टॉपिक में इसको लिया होगा, तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को उठाया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये डायग्राम दिखा रही हूँ। ये गुड़हल के फ्लावर का डायग्राम है। मैं आप लोगों को साइंटिफिक नेम इसका बताती हूँ। बेसिकली लोग एक साइंटिफिक नेम इसका बताते हैं, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, बट 3 साइंटिफिक नेम होते हैं स्टूडेंट्स इसके। पहला होता है हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, दूसरा होता है हिबिस्कस चाइना रोज एंड थर्ड हिबिस्कस सू फ्लावर। ये 3 साइंटिफिक नेम होते हैं किसके? गुड़हल के फूल के, जिसको हम लोग बोलते हैं हिबिस्कस। अब यहाँ पर एक आप लोगों को स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका होता है? गुड़हल के फूल का होता है। अब अगर इसमें आप लोग देखें तो ये कुछ पार्ट्स मैं आप लोगों को बता रही हूँ, स्ट्रक्चर की ही मैं बात करने वाली हूँ। तो ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पेडिकल। इसको हम लोग बोल सकते हैं पुष्पवृंत। पुष्पवृंत स्टूडेंट्स, पुष्पवृंत क्या होती है, इसका फंक्शन क्या होता है? आप लोग देखते होंगे गुड़हल के फूल में नीचे ऐसे डंडी निकली होती है, उसी को हम लोग पुष्पवृंत बोलते हैं। वो क्या करता है? फ्लावर को होल्ड करने का काम कर रहा है, फूल को पूरी तरीके से ऐसे पकड़ने का काम करता है। ऐसे फूल है, आप लोगों ने पकड़ना कहाँ से? इस होल्ड वाले पोर्शन से आप लोगों को इसको पकड़ना है, इस पेडिकल वाले पोर्शन से पकड़ना होता है। तो इसीलिए ये क्या होता है? ये फ्लावर को होल्ड करने का काम करता है। सेकेंड पार्ट यहाँ पर आता है, ये होता है थैलेमस। अब ये जो थैलेमस होता है, ये थैलेमस को हम लोग क्या बोलते हैं? पुष्पासन। पुष्पासन, अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद आएगा पुष्प का आसन। दैट मीन्स कि ये जो पूरा हमारा फ्लावर होता है ये किस पर टिका हुआ है? ये इसी थैलेमस पर टिका हुआ है स्टूडेंट्स। ये पूरा का पूरा थैलेमस क्या कर रहा है? इस पूरे फूल को अपने ऊपर टिकाए हुआ है, स्थित रखे हुआ है। अब आगे की बात जो होती है ये है आप लोगों का सेपल्स। इस सेपल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। एक्चुअली हम लोग इसको कैलिक्स ही बोलेंगे। आप लोगों को जो ग्रीन वाला पार्ट दिखता होगा गुड़हल के फूल का, वही पार्ट, उसी को हम लोग बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स क्या होती हैं? ऐसे जोड़े में होती हैं, 5 से 6 जोड़े आप लोग देखते होंगे। ज़्यादातर आप लोगों को 5 ही देखने को मिलता है, कहीं कहीं किसी किसी फूल में ही 6 होती हैं, वरना 5 ही होते हैं। अब क्या पॉइंट आता है कि कैलिक्स और सेपल्स, 2 नाम मैंने यहाँ पर बोल दिए। तो कैलिक्स हम लोग कब बोलते हैं? जब ये 5 से 6 इस तरीके से फ्लावर के साथ में जोड़े में स्थित होते हैं, तो हम लोग इसको कैलिक्स बोलेंगे। जब आप लोग इसको डिसेक्शन करते हैं फ्लावर का, तो आप लोग एक एक कैलिक्स को तोड़ करके अलग कर देते हैं। जब हम लोग कैलिक्स को तोड़ करके अलग कर देते हैं, दैट मीन्स ये आउट ऑफ ग्रुप हो जाते हैं, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं? तब हम लोग इसको बोलते हैं सेपल्स। अगली बात क्या आती है सेपल्स के बारे में कि इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ग्रीन।
तो ग्रीन कलर होने की वजह से स्टूडेंट्स ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है, जो फ्लावर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद से क्या चीज़ आती है कि जब ये फूल क्या था, जब ये फूल कली था, व्हेन दिस फ्लावर वाज बड, मतलब कि जब ये फ्लावर कली था तो ये क्या कर रहा था, ये इस फूल को पूरी तरीके से अपने अंदर कवर्ड रखे हुआ था। आप लोग देखते होंगे कि इस तरीके से गुड़हल का फूल ऐसे बंद रहता है और धीरे धीरे करके ऐसे ये खुलता है, फिर ये रेड वाला पोर्शन बाहर आ जाता है। तो ये क्या करता है, जब ये फूल एक छोटे से कली के रूप में था तो ये इसको बंद करके एक आवरण दिए हुआ था, इसको ढके हुआ था, प्रोटेक्ट किए हुआ था। अभी भी ये एक और काम क्या कर रहा है कि ये जो सेपल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से आउट ऑफ ग्रुप इस तरीके से बाहर लगे हुए हैं, तब जा कर के ये जो रेड वाला पोर्शन होता है ये इस तरीके से ग्रुप में लगे होते हैं। अदरवाइज अगर ये ग्रीन पोर्शन ना हो तो क्या ये रेड पोर्शन टिका हुआ रहेगा, कितनी देर टिक पाएगा, बस थोड़ी देर टिक पाएगा, उसके बाद से तो फूल ऐसे ही टूट के बिखर जाने हैं। तो इसीलिए ये क्या कर रहा है, ये इसको क्या कर रहा है, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द इनर वॉल्स, ये अंदर वाले पार्ट को भी क्या कर रहा है, सपोर्ट देने का काम कर रहा है। तो ये हमने किसकी बात की, हमने कैलिक्स की बात कर ली। नेक्स्ट पार्ट आता है आप लोगों का ये, जिसको हम लोगों ने पेटल्स बोला हुआ है। अब इस पेटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कोरोला। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर बात की थी कि इसके दो नाम से कैलिक्स एंड सेपल्स, वैसे ही हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कोरोला। आप लोगों को देखने में दिखता होगा 5 to 6 ये जो रेड वाली पत्तियाँ होती हैं गुड़हल के फूल में, ये 5 से 6 होती हैं, ये भी 5 से 6 होती हैं, ये भी 5 से 6 होती हैं। और दोनों की यही एक खास बात है कि ऑलमोस्ट आप लोगों को सारे फूल में 5 ही देखने को मिलेंगे दोनों, कहीं कहीं किसी किसी फूल में ही सेपल्स और पेटल्स 6 देखने को मिलते हैं, वरना ज़्यादातर 5 की ही संख्या होती है। अब उसके बाद से जब ये एक पूरे ग्रुप में होते हैं, क्या है, जब ये पेटल्स पूरी तरीके से ग्रुप में है तब हम लोग इनको क्या बोल रहे हैं, कोरोला बोल रहे हैं। जब ये आउट ऑफ ग्रुप हो जाते हैं तब हम लोग इनको क्या बोलते हैं, तब हम लोग इनको बोलते हैं पेटल्स। अब अगली बात हम लोग पेटल्स के बारे में क्या कर लेते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इनमें होता है कलर, दैट मीन्स रंग, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, खुशबू, दैट मीन्स फ्रेगनेंस, स्मेल, और क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक होता है जूस। अब क्या चीज़ें हैं कि कलर, स्मेल एंड नेक्टर, ये 3 चीज़ें होती हैं। ये कलर क्या होती हैं, कलर ये इसका स्पेशली वर्क क्या होता है, ये इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि आगे चल कर के जो पॉलिनेशन वाला प्रोसेस होता है वो कंप्लीट हो सके। ओके, उसके बाद से जो मेन पार्ट आता है आप लोगों का, यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोगों को, ये पार्ट होता है कार्पेल का, ये पार्ट होता है स्टामिन का। स्टामिन और कार्पेल एक दूसरे से अटैच होते हैं, एक ही फ्लास्क पर दोनों प्रेजेंट होते हैं। स्टामिन को हम लोग 2 नामों से बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने स्टामिन और कार्पेल दोनों अलग अलग निकाल करके बनाया हुआ है। स्टामिन के स्टामिन इधर है, स्टामिन के हम लोगों ने पार्ट दिखाए हुए हैं। यहाँ पर एंथर है, ये वाले पार्ट को हम लोग फिलामेंट बोल रहे हैं, और ये अंदर जो होता है इसको हम लोग पॉलन ग्रेन बोलते हैं। और पॉलन ग्रेन कहाँ होता है, इस पॉलन सैक के अंदर होता है। इसको हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। और ये जो ये सेकंड वाला पार्ट है ये होता है कार्पेल, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, गाइनोशियम। गाइनोशियम। अब क्या चीज़ है कि गाइनोशियम के भी 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इस ओवरी में आप लोगों के ओव्यूल्स होते हैं। ये था स्ट्रक्चर पूरा का पूरा फ्लावर का। इसके आगे जो प्रोसेस होता है वो होता है पॉलिनेशन का, पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, 2 स्टेप्स में प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। अगर हम लोग पॉलिनेशन की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, एंड अगर हम लोग फर्टिलाइजेशन की बात करें तो मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज इक्वल्स टू जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। तो ये पूरा प्रोसेस आप लोगों का होता है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का। होपली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।